वज़ीर दिफा का कश्मीर पर गैर जिम्मेदाराना बयान। बिलावल भुट्टो का माफ़ी मांगने का मुतालिबा। कौमी असम्बली इजलास में कहा, रावलाकोट के कश्मीरियों को कश्मीरी न कहने वाले काबीना में क्यों हैं। विफाकी वज़ीर के बयान ने कश्मीर में लगी आग में तेल डाला। वज़ीर दिफा माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं है। हम ऐसे वज़ीर के साथ क्यों बैठें। पाकिस्तान से 12 सीटें लेकर जाने वाला बयान अफसोसनाक है। एहतजाज करने वालों के लिए सियासी रास्ता अपनाना चाहिए। वज़रा वज़ीर आज़म के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। गैर जिम्मेदाराना बयान से हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। MKM रहनुमाओं को मुखातिब करते हुए कहा, कराची के मसाइल पर आपको लॉलीपॉप मिल रहा है तो आप हुकूमत छोड़ दें। कराची ज्यादा अहम है या ये कुर्सियां ज्यादा अहम हैं। काबीना में बैठे दोस्त आपसे गलत बयानी कर रहे हैं। हुकूमत आशूरा से पहले बजट मंजूर करा लें। कल से हमारे अरकान नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम लाने का चैलेंज। कहा, मुल्क में जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती इलेक्शन हो चुके। हुकूमत इस्लामाबाद और लाहौर में बल्दियाती इलेक्शन कराने से खौफज़दा है। बल्दियाती इलेक्शन कराकर आवाम को निचली सतह पर इख्तियारात दें। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान में 90 दिन के अंदर बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान। मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं कि आज़ाद कश्मीर में तशद्दुद के पीछे बैरूनी हाथ है। वो कश्मीर के नौजवानों को वर्गलाकर झूठ बोलकर 12 सीटों की बात कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हुकूमत को ब्लैकमेल करके बात मनवानी है तो ऐसा नहीं होगा। हम मुज़ाकरात चाहते हैं। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की वजह से ऐसा नहीं हुआ। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने मुझे खत लिखा, हुकूमत को भिजवाया, अब तक जवाब नहीं मिला। उन्होंने आज अपना आइंदा लाहे अमल देना था, वो नहीं दिया। उनसे बातचीत होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान के कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, लोग बड़ी तादाद में रावलाकोट में मौजूद हैं, उनसे बातचीत होनी चाहिए। चार्टर ऑफ डिमांड को देखना चाहिए। मुजाहिरीन की तकरीर की बुनियाद पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। कलअदम एक्शन कमेटी के इस इक़दाम का खैर मकदम करता हूँ कि उन्होंने मुजफ्फराबाद की तरफ कल का मार्च मौखर किया। ख्वाजा आसिफ को बतौर वज़ीर दिफा ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मौलाना ने स्पीकर से कहा कि आपने लड़ाई ख्वाजा आसिफ और सुलह इसहाक डार के सुपुर्द कर रखी है। ख्वाजा आसिफ जैसे बयानात इश्तियाल को बढ़ाएंगे। ऐवान में बहुत सी जज्बाती बातें हुई हैं। ये वक्त तहम्मुल और बर्दाश्त का है। अपोजिशन को मजबूर न करें। हमने 4 सदा में लाखों का इज्तिमा किया। हुकूमती पार्टी ऐसे जलसे करके दिखाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर रावलाकोट के अवाम से मुआफ़ी मांग ली। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि एक इंटरव्यू आया जिससे अवाम की दिल आज़ारी हुई। ख्वाजा आसिफ के वालिद काबिल एहतराम सियासतदान थे। आप खुद कश्मीरी हैं, आपको ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। मकबूजा कश्मीर के लोग आज भी पाकिस्तानी परचम में दफन होते हैं। कश्मीर के हालात को कंट्रोल करने के लिए आग पर पानी डालने की ज़रूरत है। कश्मीर बहुत हसास इलाका है। इसके बारे में बात करने से पहले हमें बहुत सोचना पड़ता है। आज़ाद कश्मीर की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद से मुतल्लिक तमाम मुतालिबात मान लिए। कलअदम एक्शन कमेटी ने 1 साल कबल भी जलाओ गिराव और तशद्दुद का रास्ता अपनाया था। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली इजलास में कहा कि आज आज़ाद कश्मीर में बिजली का रेट 3.5 रुपये यूनिट है। आज़ाद कश्मीर के लिए गंदम पर सब्सिडी दी जा रही है। मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला आइनी और कानूनी है। तय हुआ था कमेटी मुहाजिरीन की नशिस्तों पर अपनी सिफारिशात आज़ाद कश्मीर हुकूमत को पेश करेगी। एहतजाज कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को रुकवाना है। मुहाजिरीन को हक के राय दही से महरूम करना तहरीक आज़ादी के मकसद से इनहराफ है। कलअदम एक्शन कमेटी ने जत्था कल्चर के जरिए अपना मुतालबा मनवाने का रास्ता अपनाया जो दुरुस्त नहीं। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकादमा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान के साथ इंतहाई एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता है। उनकी कदम बोसी के लिए जाता रहता हूँ। मौलाना के साथ तन्हाई में होने वाली बाज़ बातें कभी सामने नहीं लाऊंगा। ये बातें मेरे साथ कब्र में जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म को इजाज़त देता हूँ, अगर मैंने उनसे कोई राज की बात की है तो वो सबके सामने बयान कर दें। वज़ीर-ए-आज़म का मौलाना की पेशकश कबूल करने से इनकार। कहा, मैं ऑफ़र कबूल नहीं करूँगा क्योंकि फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी। ऐवान में आमद पर वज़ीर-ए-आज़म का ऑपोजिशन अरकान से मुसाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की अलग अलग मुलाकातें। आसमा अरबाब, आमिर तलाल और दीगर ने अवाम दोस्त बजट पेश करने और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के मौसर सफारती किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकातों में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने अमरीका ईरान माहदे की दस्तावेज कौमी असम्बली में पेश कर दी। मुश्तरका एलामिया को आलमी बरादरी के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। कहा पाकिस्तान ने आलमी सतह पर तन्हाई के तासुर को रद्द किया। शहरियार आफरीदी का इसहाक डार की तकरीर के दौरान लुकमा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा काश आप इतना आगे ना गए होते। मुल्क की सलामती के इदारों पर हमले करके आपने मेरे हाथ भी बांध दिए। अल्लाह बेहतर करेगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन को माजी की गलतियां सुधारने और नए मिसाक जमहूरियत की पेशकश। कौमी असम्बली इजलास में कहा पार्लिमानी निज़ाम में मुकालमा ही मसाइल का हल है। माजी में सबसे गलतियां हुई, आए मिसाक जमहूरियत साइन करें। सियासत और जमहूरी रवायात को जितना नुकसान बानी PTI ने पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। जब ये अपोजिशन में थे तो उन्होंने कहा इन्होंने क्या क्या नहीं किया। मुराद सईद ऐवान की मेज़ों के ऊपर दौड़ते थे। सिर्फ शख्सियात के गिर्द सियासत जमहूरी रवायात के लिए नुकसानदेह है। महमूद खान अचकज़ई तहरीक इंसाफ के दरमियान बैठे अजीबो गरीब लगते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की 3 सीटें थी, हमने मान लिया। बिलावल बताएं उनकी कितनी सीटें थी और हमारी सीटें कहां गई। चेयरमैन PTI का चेयरमैन पीपल्स पार्टी से सवाल। कौमी असम्बली में कहा सब जानते हैं 12 सीटों वाली बात किसने की थी। कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। हमने 6 करोड़ में से 3 करोड़ वोट लिए। इस ऐवान से हमारे बंदों को उठाया गया। बिलावल भुट्टो का शुक्रिया, उन्होंने इस वक्त आवाज़ उठाई। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा कि हम अगर वफादार नहीं तो आप भी दिलदार नहीं। स्पीकर ने कहा यह शेर तो मेरी तरफ से होना चाहिए था। बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत साजिश समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी और अब्दुल अलीम खान के माबैन मुलाकात में खुशगवार जुमलों का तबादला। पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा भी साथ चलने पर इत्तफाक। कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर के हल्का खाड़ों से कागजात नामजदगी दोबारा मुस्तरद। लतीफ़ अकबर की अपील पर फैसला सुना दिया गया। भिम्बर से नून लीग के सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी जनरल तारिक फारूक के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ात दायर। रिटर्निंग अफसर की जानिब से एतराज़ात पर फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला मुतवक्किल। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन 2026 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। इंतखाबी सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँच गई। अहले 32 से साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर समेत डॉक्टर मुश्ताक, अशफाक जफर और दीगर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अहले 33 मुजफ्फराबाद 7 से वज़ीर तालीम दीवान अली चुगताई समेत चौधरी रशीद, शौकत जावेद, मीर समेत 27 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर पाकिस्तान और कतर फ्रीकैन के वर्किंग ग्रुप्स के साथ राब्ते में रहेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीकी वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतल्लिक मामलात को देख रहा है। दूसरा ग्रुप पाबंदी और मुंजमद असासों के उमूर का जायजा ले रहा है, जबकि तीसरा ग्रुप लबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। पाकिस्तानी इलाक़ाई अमन के लिए अपनी तामीरी किरदार पर आलमी बरादरी की सताइश का खैर मकदम करता है। ईरान के जौहरी मकामात के मुआयने पर अमरीका और ईरान आमने सामने। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने आला सतह की जौहरी निगरानी पर इत्तफाक कर लिया। तंसीबात की इंस्पेक्शन 100% यकीनी है। तेहरान का ये कहना गलत है कि इंस्पेक्टर्स के किसी दौरे का शेड्यूल तय नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल नुमाइंदे अली बहरीनी कहते हैं एटमी तवानाई एजेंसी के इंस्पेक्टर्स को मुआयने की इजाज़त देने का कोई फैसला नहीं हुआ। बर्गन स्टॉक मुज़ाकरात में इंतहाई अच्छी पेशरफ्त हुई। असासों के इस्तेमाल का फैसला तेहरान खुद करेगा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने भी कहा IAEA को जंग में तबाह या मुतासर होने वाली जौहरी तंसीबात तक रसाई की इजाज़त नहीं होगी। तेहरान ने जौहरी मुआयनाकारों के बारे में कोई नए वादे नहीं किए।